आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद छात्रा में स्वागत है। आप सभी को अवगत करवाना चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर जेबीटी, बीएड और पीजीटी लेवल की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो आप 2-4 मिनट में ही समझ सकते हैं। क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है स्टेट का, कुछ बच्चों का पहले भी स्टेट हो चुका है, तो वो तैयार रहें भर्ती के लिए। और आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको प्रमुख रूप से बता सकता हूं। आप देखिए, पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर वैकेंसी कौन कौन सी आएगी, कितनी कितनी आएगी। जो लेक्चरर लगेंगे पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनकी वैकेंसी 8,519 आने की संभावना है। और टीजीटी मतलब बीएड वालों की 4,583 वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अब आए कब, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, 6 महीने में आ जाए। पर मैं तो एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये वीडियो बनाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य ये है कि आप अपने हथियारों को इतना पहना कर लो, इतने तीखे कर लो, पेपर आते ही आप का सिलेक्शन श्योर। और जेबीटी के जो अंदर है वैकेंसी वो है 2,557। अब क्या है, अब कुछ बच्चों का तो स्टेट पहले हो चुका है, कुछ बच्चों का अभी हो जाएगा और कुछ बच्चों का दिसंबर 2025 में हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो अपने कागजात पूरे तैयार कर लो। पहला स्टेप तो है आपके पास डिग्री डिप्लोमे, तो ये मतलब है ही। जेबीटी का मतलब यहाँ मैं डीएलएड भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड इनके साथ ही है। इनके अंदर क्या रहेगा आपका, ये जो वैकेंसी है, कुछ बच्चे जो स्टेट के अंदर पढ़ते हैं जेबीटी के अंदर, वो मैक्सिमम सिलेबस वही रहेगा। थोड़ा उसमें शिक्षा शास्त्र और मेरा कहने का मतलब साइकोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे और पैटर्न वही रहेगा। टीचिंग मेथड इसमें रहेंगे और सिलेबस जो मेवात कैडर का जो सिलेबस है वही सिलेबस जेबीटी का मेंस एग्जाम का रहेगा। देखिए, आपने जेबीटी कर रखी है, मेरा कहने का मतलब डीएलएड कर रखा है, और आपने बीएड कर रखी है, आपने एमए प्लस बीएड कर रखी है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, एस्टेट आपने कर रखा है तो एस्टेट हो गया, एस्टेट एस्टेट एस्टेट, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर कितने पेपर होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं। जेबीटी के अंदर क्या होते हैं, जो फॉर्म निकलते हैं तो एक ही एग्जाम होता है एस्टेट के बाद में, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होता, फाइनल लिस्ट जारी होती है। मेरा कहने का मतलब फाइनल लिस्ट ही मानो आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी कर देंगे। बीएड वालों के लिए जब ये एग्जाम हो गया, एस्टेट भी हो गया, उसके बाद में आपके एक ही एग्जाम होगा और एक एग्जाम के बाद में आपके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद में आपका सिलेक्शन। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्टेट आपका है ही, पहले फर्स्ट एग्जाम होगा, उसके बाद में सेकंड एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। पर यहां आपको समझाने की मैं एक बात करता हूं, वो देखिए, जो आप लेक्चरर लगना चाहते हैं, आपने एस्टेट कर लिया है, आपके कागजात पूरे हैं, तो उसके बाद में जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा। पहला मतलब उस प्री एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो उन बच्चों को, पास वाले बच्चों को मेंस एग्जाम में बिठाते हैं, दूसरा पेपर होगा। और जो बच्चा दूसरा भी पेपर पास कर लेता है उनको इंटरव्यू पर बुलाते हैं, और इंटरव्यू जिसका पास हो गया, मेरा कहने का मतलब मेरिट बनी और वो पास हो गया, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर बुलाते हैं और उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट जारी कर देते हैं। पर
कुछ बच्चे पजल हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। स्टेट करना हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कठिन हो। कठिन का मतलब कुछ बच्चों को साइकोलॉजी नहीं आती, कुछ बच्चों को मैथ नहीं आता, कुछ को रीजनिंग नहीं आती, मतलब 2-2 3-3 सब्जेक्ट कमजोर होते हैं कुछ। तो मैं यहां बताना चाहूंगा, लेक्चरर लगने के लिए प्री एग्जाम्स और मेंस एग्जाम और इंटरव्यू सारी बात सब्जेक्ट की चलेगी। जो आपका सब्जेक्ट है उन्हीं के सारे क्वेश्चन आएंगे वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से, वर्तमान इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जो उन्होंने नियम कानून कायदे बना रखे हैं। पहला पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरे में आपको मेंस में लिखना है, लिखना मतलब सब्जेक्टिव है। और तीसरा जो इंटरव्यू है वो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। पर यहां पर आपको ये पर्सन सब्जेक्टिव में 18% दिए जाते हैं, आपको 15 करने होते हैं और जो 15 में से आपके स्कोर की गणना की जाएगी। तो आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से संबंधित, वो अभी अपना अच्छे तरीके से तैयारी करो और नई अपडेट के लिए जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।